पहला प्रश्न कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो इनके शिष्यों का नाम है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। दूसरा प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये रामानंद थे। प्रश्न संख्या 3 है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे। तो उनका नाम हो जाएगा रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 4 है तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो गुरु नानक जी का था। पांचवा प्रश्न है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीर का जन्म जो है वो काशी में हुआ था। और कहीं कहीं पे अगर दे दे वाराणसी तो इसको भी मार देना, क्योंकि वाराणसी का ही पुराना नाम काशी था और वाराणसी इसलिए इसका नाम पड़ा कि वरुणा और असी नाम के नदी पे बसा हुआ था। तो दोनों में से कोई ऑप्शन हो तो आप चुन सकते हो। ऐसे उनका जन्म काशी में ही हुआ था। नेक्स्ट है छठा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो अजमेर में है। सातवां प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो इनकी दरगाह दिल्ली में है और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में। आठवां प्रश्न है गरीब नवाज किसे कहा जाता है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। 9 नंबर पे है दाता गंज बख्श किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है। तो ये बोला जाता है अबू हसन अल हुजबिरी को। इसका उत्तर होगा अबू हसन अल हुजबिरी। 10वां प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। 11 नंबर पे है हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये भी चिश्ती संप्रदाय से ही संबंधित हैं। 12 नंबर पे है बीजक में किनके उपदेश संग्रहित हैं। तो बीजक में जो है वो कबीर दास का जो उपदेश है वो संग्रहित है। 13वां प्रश्न है वेनसांग किस देश का यात्री था। तो यह चीन का यात्री था। प्रश्न संख्या 14 है वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 15वां प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 16वां प्रश्न है फाहियान किस देश का यात्री था। तो यह चीन का यात्री था। नेक्स्ट है 17 नंबर इत्सिंग किस देश का यात्री था। तो यह भी चीन का यात्री था। प्रश्न संख्या 18 है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो ये अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। 19वां प्रश्न है तहकीक ए हिंद को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है तहकीक ए हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो इसको अरबी में लिखा गया है। 21वां प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो यह मोरक्को का यात्री था। प्रश्न संख्या 22 है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था। तो ये किया था रिहला नामक पुस्तक की रचना। 23वां प्रश्न है रिहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। अरबी भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है। 24वां प्रश्न है अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया। तो यह महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। 25वां प्रश्न है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो यात्री था मेगास्थनीज। 26वां प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। मेगास्थनीज हो जाएंगे। 27वां प्रश्न दिया हुआ है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
28वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था एवं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य और 321 बीसी में इसकी स्थापना हुई थी, कहीं कहीं 322 भी दे देता है। नेक्स्ट है धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो ये अशोक हो जाएंगे, सम्राट अशोक। नेक्स्ट है 30वां कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से मिलता है और यह युद्ध कब हुआ था। तो 13वां अभिलेख से मिलता है और यह युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। 31 नंबर पे प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने और कब पढ़ा था। तो वो व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप और अभिलेख को पढ़ा गया था 1837 में। 32वां प्रश्न है कलिंग की राजधानी कहाँ थी और यह किस राज्य में स्थित है। तो कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी और अभी ये वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित है। 33वां प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। वो मुगल शासक था जहांगीर। 34 नंबर पे है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था। तो इसको किया था अकबर। नेक्स्ट है 35 कि तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो लगाने वाला बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है 36 नंबर मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था। तो शासक था बाबर। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। चलाने वाले थे अकबर 1582। नेक्स्ट दिया हुआ है जजिया कर किसने हटाया था। तो जजिया कर को हटाए थे अकबर 1564। 39 नंबर पे है फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाई थी। तो फतेहपुर को राजधानी बनाया था फतेहपुर सिकरी को अकबर। इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। 40वां प्रश्न है आलमगीर किसका उपनाम है। तो औरंगजेब का उपनाम है। प्रश्न संख्या 41 है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने। 42वां प्रश्न कह रहा है चित्रकला किसके शासनकाल में चरम पे पहुंची थी। तो चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में चरम पे पहुंची थी। ये उत्तर गलत हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो है 1605 से 1627 ईस्वी। नेक्स्ट है औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो वो दक्षिण भारत में बिताया था। 45वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेता या नेतृत्व भारत के तरफ से कौन किया था। तो शासक हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ये बूढ़े हो चले थे 57 की क्रांति के समय। 46वां प्रश्न है बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था। इनको भेज दिया गया था रंगून में, बर्मा जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो 5 भाग में। 48 नंबर पे है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं अबुल फजल। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है मुगल काल में जमीन को कितने भागों में बांटा गया था। तो 4 भागों में बांटा गया था। नाम हो जाएगा पोलज, चच्चर, परौती और बंजर। 50वां प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री या दीवान अशरफ कौन था। तो वो हो जाएंगे टोडरमल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये भाग 1 है, इसके बाद और 1-2 भाग आएगा।